हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कुछ खास पॉइंट बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो जो भी तैयारी करने वाले हैं आप टीआरई 4 के लिए, तो सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिएगा मेरी बात को। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जो है अच्छे से गंभीरतापूर्वक उसे देखना है और टिक आउट करते जाना है। और फिर आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न को हल करना है, जैसा कि अभी मैं करा रही हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। और क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न टीआरई 1 में जैसे किसी को कुछ भी पता नहीं था कि प्रश्न किस तरह के बनने वाले हैं, हालांकि अब आपके पास जो है सारी चीज़ें हैं। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, और जैसे कि आप टीआरई 4 में बैठेंगे उसके लिए आप लोगों के लिए काफ़ी सोर्स मौजूद है। अगर आप अच्छे से डीपली अध्ययन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता ना मिले। तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से किस तरह पूछे जा रहे हैं। और जीएस पेपर जो कि 1 है उसके लिए भी आप कंटिन्यूअस उसका अध्ययन करेंगे और पूरे सिलेबस को गंभीरतापूर्वक पढ़ना है। तो जीएस पेपर के लिए आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों को कवर करना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है। और जो भी 6 to 8, और ये मैं पीआरटी के लिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें अलग से आपका 120 प्रश्न होते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छे से पूरे जीएस को कवर करना है, मैथ को कवर करना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है। और जो 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के बच्चे होंगे उनके लिए मैं ये खास वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 के जो बच्चे होंगे टीआरई 4 के लिए, तो उनके लिए सबसे पहले उनका अलग अलग सब्जेक्ट होगा। नो मैटर, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, ज्योग्राफी वगैरह जो भी रहेगा उसका नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। पिछले प्रश्न जो कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में, और एक जो कि कैंसिल हुआ था आपका एग्ज़ाम, तो वो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो इतनी सारी सोर्स हैं, आपको PYQ सॉल्व करना है। और फिर जो PYQ आपको समझ में ना आए वो आपको नोट डाउन करना है वहाँ से, ठीक है। तो नोट डाउन करते हुए आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना हो चुका है या कितना आपको समझ में आ रहा है, और आगे आपको कितनी तैयारी की और आवश्यकता है। तो इस तरह आपको खुद के जो है पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में डुबकी लगाए हुए हैं। और इससे ये पता होगा कि आपको और तैयारी कितना करना है, एग्ज़ाम तक कितना आपका तैयारी पूरा हो चुका है। तो इस कंडीशन में दो बातें निकल कर सामने आती है कि एक तो आपने सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। दूसरा आपने PYQ सॉल्व कर लिया, ठीक है। और तीसरा आपने साथ में जो टेक्स्ट बुक है उसका आप अध्ययन करेंगे, ठीक है, साथ में। और प्लस उसका जो MCQ खुद से, ठीक है, खुद से प्रिपेयर करना है, ना कि अब किसी ने दे दिया तो उसमें आप दिन भर लगे रहें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। खुद से टेक्स्ट बुक का प्रश्न सॉल्व करना है और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कितना अच्छे ढंग से हो रही है। और फिर आप जो है एक गहरे अध्ययन में, ठीक है, एक गहरे अध्ययन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पूरी हो चुकी है। तो सिलेबस हो गया, PYQ हो गया, और साथ में आपको MCQ लगाना है, प्रैक्टिस भी साथ में करनी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। हर टॉपिक को साथ में रिवीजन करना है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो जीएस पेपर 1 के लिए आपको मैं बता रही हूँ, या फिर आपके 80 प्रश्न जो कि आपके अपने सब्जेक्ट से आने हैं वो साथ में। तो आपको दोनों को साथ में लेकर चलना है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं तो उसे आप इग्नोर करेंगे कुछ देर के लिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दोनों को आप अच्छे से टाइम दें, ठीक है। तो ज़्यादा आपका जो वेटेज रहता है वो आपके अपने प्रश्न का रहता है, लेकिन आपका जीएस पेपर भी महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छा स्कोर उसमें नहीं आते हैं
तो इसमें आप स्कोर लाते हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं आप और अन्य से लोगों से पीछे हो जाते हैं और जान रहे हैं कि टीआरई 4 में कितने अपेयर होने वाले बच्चे होंगे, तो भीड़ ज़्यादा रहेगी, कंपटीशन भी हाई होगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा। और अभी टीआरई थर्ड का ही बात ले लीजिए, अभी हिंदी का जो कट ऑफ है और मैथ साइंस का जो कट ऑफ है सबसे हाई गया है और 90+ चला गया है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए आगे का भी आप समझ सकते हैं कि और कितना हाई जाने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होने वाली है। तो इसीलिए अभी से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सिलेबस, टॉपिक, पीवाईक्यू और साथ में नोट डाउन कीजिए कि आप किस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप नोट डाउन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता ना मिले। और मैं इन टॉपिक को जो जो मैं अभी बताई हूँ उसे अवश्य कर आप नोट डाउन कर लें। ये 4 प्रमुख बातें बार बार मैं बता रही हूँ। सिलेबस पहली बातें, दूसरी पीवाईक्यू, तीसरी टेक्स्ट बुक, एमसीक्यू हो गया, और प्लस आप देख सकेंगे कि आपका तैयारी कितना है, उसे नोट डाउन करना है। बस इतना ही आपको करना है, आपको अवश्य सफलता मिलेगी टीआरई 4 में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन 4 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर से स्कोरिंग कर पाएंगे टीआरई 4 में और अच्छे अंकों के साथ आप सफल होइएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने यही फॉलो किया था और मैं आज सफल हूँ, आप लोगों के पास समक्ष हूँ और मैं अपनी सफलता को बता रही हूँ। मेरा 90+ आया था और अन्य भी टीजीटी पीजीटी में भी उतना ही 90+ स्कोरिंग है मेरा। और मैंने सिर्फ 10 दिन ही पढ़ा था इसके लिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा पीएचडी का चल रहा था, कोर्स वर्क था। तो उस टाइम मैं अपने टाइम नहीं दे पाती थी इधर। मैंने फॉर्म तो डाला हुआ था लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाती थी, इसीलिए मैंने ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दिया है। मात्र 10 दिन ही स्टडी कर पाया है अच्छे से बताऊं तो इसीलिए मैंने जो फॉलो किया है इन लास्ट टाइम में तो मुझे सफलता मिली। तो आप समझिए कि आप अभी से इस चीज़ को लेकर अगर सतर्क रहेंगे और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अवश्य ही सफल होइएगा। मैं 10 दिन में कर सकती हूँ तो आप अवश्य, अभी तो बहुत ही टाइम है, आप ज़रूर कर पाइएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन पॉइंट को आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिएगा और मेरी बात को यहाँ पर मान के चलिएगा और आगे आप लोगों के लिए सफलता मिलेगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के सभी के साथ। तो धन्यवाद, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक इस चैनल के साथ जुड़े और मैं जो रिवीजन सीरीज चला रही हूँ पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे अवश्य देखें और मैं आपके एग्ज़ाम तक पूरी तन्मयता के साथ हुए वीडियो डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।